गाजियाबाद के मोदी नगर में भी नोएडा जैसा एक हादसा सामने आया है। दरअसल गुरुवार की रात को दिल्ली मेरठ मार्ग पर गंदे नाले के पुलों के बीच बने खतरनाक गैप में स्कूटी सवार भाई बहन गिर गए। हादसे में बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। गंदे नाले के नए व पुराने पुलों के बीच लगभग 4 फीट का गैप है और पुराने पुल की दीवारें बेहद छोटी व टूटी हुई हैं, जिस कारण यह आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस हादसे से एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। नगर की सुदामापुरी कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवक अजय सक्सेना गुरुवार रात अपनी छोटी बहन साक्षी के साथ स्कूटी से मोदी मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। रात करीब 10 बजे वह लौट रहे थे। इसी बीच जैसे ही वह साईं मंदिर के पास पहुंचे, तभी स्कूटी गंदे नाले के नए में पुराने पुलों के बीच बने गैप से नीचे गिर गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं मोदी नगर में दिल्ली मेरठ मार्ग पर, जहां कल रात को एक कार्यक्रम से लौटते हुए स्कूटी सवार बहन भाई नाले में गिर गए। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वह उस जगह को दिखाएं जहाँ ये हादसा हुआ और इसमें दोनों भाई बहन घायल हुए हैं। दोनों कार्यक्रम से लौट रहे थे। लोगों के अनुसार यहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है, इस कारण वो उनकी स्कूटी अनियंत्रित हुई और वह नाले में गिर गए। इस हादसे में साक्षी जो है उसके सर पे चोट आई है और उसका भाई अजय गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रत्यक्षदर्शी जो उस घटना के वक्त यहाँ मौजूद थे। अब मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि कैसे हादसा हुआ और किस प्रकार से उन्होंने उन बच्चों को बचाया और उस वक्त रख तो क्या क्या हुआ। क्या नाम है आपका? SK शर्मा नाम है मेरा। मैं स्थानीय निवासी हूँ। क्या हुआ था कल रात? रात के लगभग 9:45 बजे थे। 9:45 से 10 बजे के करीब 2 बच्चे स्कूटी पर सवार थे। 2 बच्चे उधर से दिल्ली की तरफ से इधर आ रहे थे। तो जैसे ही वो अनियंत्रित हुए, यहाँ पर आके डर लगता है, अंधेरा रहता है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो अनियंत्रित हुए तो स्कूटी, आप देख रहे हैं कि स्कूटी यहाँ पर टकराई और दोनों बच्चे जाके उसमें नाले में गिर गए। और वो एक जो बच्चा था, जो लड़का था, वो आधा किलोमीटर जाके दूर जो है वो वहाँ पे निकला, मगर उस बेटी को चोट ज़्यादा लगी थी गिरने से। पहले उसके जो डिवाइडर है उसमें लगी, उसका सिर, फिर एक पाइप, लोहे का पाइप है, तब उसमें लगा। तो वो मूर्छित के तरीके से हो गई थी, वो उठ नहीं पा रही थी। तो कुछ स्थानीय, हम लोग भी थे, स्थानीय लोग भी थे, वहाँ से उसे बाहर निकाल के जीवन अस्पताल में हमने एडमिट कराया था। सड़क के दोनों तरफ की बाउंड्री वॉल काफ़ी ख़राब हालत में है। क्या इस संबंध में यहाँ के लोगों ने कुछ शिकायतें की हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा शिकायत की थी। अभी जो है ना, एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें आधी गिर गई थी, उसमें बच्चे थे, उसमें भी गिर गए थे। एक और गाड़ी इसमें गिर गई थी। आए दिन पैदल चलने वाले गाड़ी के डर से तो गिर जाते हैं। वहाँ तो देखना, वहाँ पर बैरिकेटिंग भी नहीं है। दिखाने की कोशिश करो कि वहाँ पर बैरिकेटिंग भी नहीं है, तो वहाँ पर गिर गए थे। बहुत ज़्यादा हादसा है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। शासन प्रशासन जो है ना, कोशिश में है कि बड़ा हादसा हो जाए तो बड़ी न्यूज़ बने, ताकि वो लोग फिर काम करें। यहाँ पर अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। शासन प्रशासन का वो कोशिश है कि कोई मौत हो जाए तभी हम लोग नींद से उठेंगे। तो उन्हें जागना चाहिए, नेशनल हाईवे को देखना चाहिए। यहाँ पर आप पहाड़ों में जाते हैं, जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो दोनों तरफ लोहे की एंगल होती है, ताकि उससे पार ना जाए। कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी हो तो उससे पार नहीं जाते। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बीच में। और एक ऐसा, ये देखिए, 5 फुट का एक गड्ढा बना दिया गया दोनों पुल के बीच में। तो कोई भी आके यहाँ पर, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई लोहे की एंगल नहीं है। कोई भी आदमी, आप जैसे किसी भी यानी कि क्राइम करने वाला आदमी जो है, वो यहाँ पर आके बोरा भर के इसमें गिर सकता है, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि साफ नहीं होते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी और अजय के चाचा संदीप जी। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि दोनों बच्चों की हालत कैसी है और उनका इस हादसे के संबंध में क्या कहना है और उनकी क्या मांगे हैं प्रशासन से। संदीप जी। मेरा जो मैंने अभी बच्चों को हाल देखा है, जो हमारा भतीजा था बड़े वाला, वो काफ़ी तैरकर साईं मंदिर से वापसी घूम कर आया था। उसके शरीर पर काफ़ी घिसट लगी हुई है। यहाँ से जो रोड से जो टक्कर हुई थी, स्कूटी पलटी है उनकी। जो बेटी है उसके सर में 28 टाके हैं, चेहरे पे भी 4 टाके हैं। और मेरी प्रशासन से मैंने पहले भी, रात भी ये बात कही थी, मैं अब भी ये बात कर रहा हूँ, या तो इस गड्ढे को बंद करवा दिया जाए या
किसी बच्चे को फाइनली कर देगा यहाँ भाई तेरे मृत्यु होनी है, या प्रशासन ये इस हिसाब से करवा वो भी कर दिया जाए। मैंने इस बारे में रात भी कहा था, मुझे पता है मेरी बेटी रात से कितनी दुखों में हाथ पैर सब छिले हुए हैं। और जो वहाँ मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, यहाँ टाके बताए गए हैं, यहाँ भी टाके बताए गए हैं और यहाँ भी टाके बताए गए हैं बेटी के। तो टोटल मिलाकर 28 टाके उन्होंने बताए हैं। और मैं तो यही चाहूँगा जो ये लापरवाही आज मेरे परिवार के साथ हुई है, शायद वो किसी के परिवार के साथ ना हो। प्रशासन जागे, थोड़ा जल्दी जागे तो जल्द से जल्दी ये कवर हो जाए। तो सुना आपने, स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों के पुलों के बीच बना गैप बहुत खतरनाक है। यहाँ पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस पुलों के गैप को खत्म किया जाए और टूटी दीवारों की मरम्मत की जाए ताकि भविष्य में कोई और हादसा ना हो। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।